अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिल्ली की गलियां रात की तारीकी में भी शोर और जिंदगी से भरी थी, लेकिन इस शोर के बीच दो इंसान अपनी जिंदगी और मौत की दौड़ में थे, फहद और अयाना। इनके पीछे रात की गाड़ियां सुर्ख और नीली लाइट्स के साथ शोर मचाते हुए दौड़ रही थी। फहद ने एक तंग गली की तरफ मोड़ लिया। अयाना, जल्दी, अगर हम मेन रोड पर गए तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। अयाना हामती हुई बोली, ये लोग हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। संजय ने पूरे दिल्ली के चेक पोस्ट पर हमारी तलाश शुरू कर दी है। एक तंग गली के कोने पर अचानक फहद को लगने लगा जैसे कोई इनका इंतजार कर रहा है। एक नौजवान लड़का हाथ में मोबाइल जैसे किसी को इशारा दे रहा हो। इसने जल्दी से याना का हाथ पकड़ा और दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। राह के एजेंट करीब पहुंचने ही वाले थे। फहद ने एक टैक्सी रोकी। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को हुक्म दिया, चांदनी चौक की तरफ ले चलो जल्दी। ड्राइवर ने एक नजर अयाना और फहद के पसीने से भीगे चेहरों पर डाली, तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। चांदनी चौक दिल्ली का एक पुराना और मसरूफ इलाका था, जहां हर वक्त रश रहता था। यहाँ राह के एजेंटों के लिए भी किसी को ट्रेस करना मुश्किल था। फाहद ने एक पुरानी किताबों की दुकान के सामने उतरकर अयाना से कहा, यहाँ कुछ देर छुपते हैं, बिलाल से भी राब्ता करना है। किताबों की दुकान के अंदर एक तंग सी सीढ़ी थी जो ऊपर एक खुफिया कमरे में जाती थी। ये कमरा दरअसल दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क के एक एजेंट का था। वहाँ एक दरमियानी उम्र का शख्स मौजूद था जिसका नाम अकरम था। अकरम ने फाहद को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, शाहीन 47, तुम्हें देखकर खुशी हुई भाई, हमें मालूम है राह तुम्हारे पीछे है। अकरम के कमरे में बैठकर फाहद ने बिलाल से राब्ता किया। बिलाल की आवाज स्पीकर पर गूंजी, फाहद भाई, मैंने राह के सर्वर को दोबारा हैक किया है। संजय वर्मा ने कल रात एक हाई लेवल मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में वो ऑपरेशन साय का हतमी प्लान बताएगा। फाहद ने तेजी से कहा, क्या हम इस मीटिंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं? बिलाल मुस्कुराया, भाई बस आपको वहां पहुंचना होगा, बाकी डिजिटल काम मैं कर लूंगा। मैं उनके कैमरों को 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन इसके बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अयाना खामोश बैठी थी। फाहद ने इसकी तरफ देखा, अयाना तुम्हें मौका मिला तो अभी वापस चली जाओ, ये सब तुम्हारे लिए खतरनाक है। अयाना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, फाहद, मैं राह के जुल्म से पहले ही मर चुकी हूँ, अब अगर कुछ करना है तो सिर्फ सच्चाई के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसकी बातों में एक अज़म और दर्द था। फाहद को पहली बार लगा कि अयाना पर इत्मीनान किया जा सकता है। अगले दिन फाहद और अयाना दिल्ली के एक पुराने इलाके की तरफ रवाना हुए जहाँ राह का खुफिया मरकज था। अकरम ने इन्हें एक पुरानी एम्बेसडर कार दी ताकि किसी को शक न हो। रास्ते में अयाना ने आहिस्ता से कहा, फाहद, अगर कुछ हुआ तो एक बात जान लो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फाहद ने इसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे पता है, अब हम दोनों का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को बचाना और राह के खेल को खत्म करना। शाम को जब वो राह के खुफिया मरकज के करीब पहुंचे तो बिलाल की आवाज वायरलेस पर आई, फाहद भाई, बस 5 मिनट है, कैमरों को मैंने जाम कर दिया है, इसके बाद तुम्हें इनके ब्लाइंड स्पॉट पर रहना होगा। फाहद और अयाना एक साथ अंदर घुसे। तंग राहदारियों में से गुजरते हुए फाहद ने महसूस किया कि किसी की नजर उन पर है, लेकिन वक्त कम था। दूसरी मंजिल पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था जहां कर्नल संजय वर्मा अपने अफसरान के साथ बैठा था। स्क्रीन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नक्शे और हदफ दिखाए जा रहे थे। ऑपरेशन साया अगले 48 घंटों में शुरू होगा। हमारी टीम इस्लामाबाद में साइंसदानों की नकलो हरकत पर नजर रखेगी और फिर एक बड़े हमले से इन्हें खत्म कर देगी। ये सुनकर फाहद के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। जब तक मैं जिंदा हूँ पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जैसे ही फाहद ने कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होने की कोशिश की, अचानक एक अलार्म बज उठा। अयाना ने चौंक कर फाहद को देखा, ये क्या हुआ? हमने तो कैमरों को जाम कर दिया था। पीछे से एक आवाज आई, अयाना, मैं जानता था तुम हमें धोखा दोगी। ये संजय वर्मा था, हाथ में गन लिए खड़ा था। और तुम पाकिस्तानी एजेंट, तुम्हें मैं यही मार डालूंगा। फाहद ने तेजी से अयाना को पीछे धकेला और एक स्टूल के पीछे छुप कर गोली चलाई। संजय वर्मा की गोलियां करीब से गुजर रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे टूट रहे थे। अयाना ने चीख कर कहा, फाहद, जल्दी कुछ करो, अगर हमने ये मौका खो दिया तो राह कामयाब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस सनसनीखेज कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में यहाँ से ही शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।